नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से चाहे आप एचपीएससी की बात करें या फिर एचएसएससी की बात करें, सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर में ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। किसी में थोड़ा डीपली पूछ लिया जाएगा, किसी में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो सारे इसमें मैंने शामिल किए हैं। लगभग सारी कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे भी बता दूंगा साथ साथ, ठीक है। तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है, इंडिया रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ हरियाणा का पढ़ने वाले हैं, इसमें इंडिया का हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। एक दिन और आपको जो है वर्तमान में कौन क्या कंप्लीट है वो इंडिया का मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और एचपीएससी के लिए क्या जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें कैसा एग्जाम आया था प्रीवियस वो सारे मैंने पीडीएफ भी दे रखे हैं, तो वो वीडियो पे आप जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसके अंदर हम जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, आयोग बोर्ड और उनके अध्यक्ष और प्रमुख, वो सारे हम इसमें जानने वाले हैं। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, ये वर्तमान के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अब यहाँ पर आपको याद रखना है प्रथम राज्यपाल, आप सबको याद होगा कौन था, धर्मवीर, ठीक है। कहाँ से थे ये, यूपी से, ठीक है। धर्मवीर, इनका जन्म हुआ था बिजनौर में, ठीक है। ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल रहे थे। क्लियर है। वर्तमान में कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब क्या पूछा जा सकता है, ये कौन से नंबर के राज्यपाल है, तो आप बता दोगे ये 17वें नंबर के राज्यपाल है। कौन से नंबर के हैं, 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो ये कहाँ से हैं, तो ये है बिहार से, नालंदा बिहार से, ठीक है। पहले कहाँ से थे, यूपी से, अब कहाँ से है, बिहार से, ठीक है। इनका जन्म 1 जुलाई 1939 को हुआ। क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक। और एचपीसी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति यही करते हैं, ठीक है। एचपीसी के जितने भी सदस्य होते हैं उनके नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्य का जो है प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और देश का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राज्यपाल से संबंधित सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। कब बने थे ये राज्यपाल जो अभी तक चल रहे हैं, ये बने थे 26/8/2018 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और वर्तमान में अब तक ये राज्यपाल के पद पर हैं। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे समझ आ गए। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब विधानसभा अध्यक्ष, अब यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। ये क्या थी, महिला थी, लेकिन प्रथम यही थी, ठीक है। और पुरुष की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। क्लियर है। वर्तमान में कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता याद रह आपको, ठीक है। तो ज्ञानचंद गुप्ता जो क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ से है, पंचकुला से। कहाँ से है, पंचकुला से। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये समझ आ गया। विधानसभा में अभी कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। एक राज्यपाल चाहे तो वो चुन सकता है, ठीक है। 90 में से 17 सीटें क्या है, आरक्षित है एससी के लिए, ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री की बात आती है, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। आप फोटो में देख पा रहे हैं कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। अब यहाँ पर प्रथम सीएम की हम बात करते हैं, पहले सीएम। तो पहले सीएम कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। बीडी शर्मा बोल सकते हो, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ये कहाँ से थे, बेरी झज्जर से, बेरी झज्जर से, ठीक है। ये पहले क्या बने, कांग्रेस के
मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से थे, ये प्रथम कांग्रेसी और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। तो ये सबसे पहले 26 जो है हम बात करें 26 जनवरी को, हाँ जो है 2014 में इन्होंने जो है शपथ ली थी। अब इनका दूसरा प्लान चल रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 5 साल इन्होंने पूरे कर लिए, अब सेकंड इनिंग इनकी चल रही है, ठीक है। अभी जो है इनकी जेजेपी के साथ, जेजेपी और अन्य एक्स्ट्रा बात कर ले हम, और बीजेपी गठबंधन की भी सरकार चल रही है। तो अब मनोहर लाल खट्टर की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ निदाना गांव में। निदाना ये कहाँ पड़ता है? महम रोहतक के अंदर। इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ, ठीक है। 5 मई 1954 को। इन्होंने आरएसएस को 1977 में ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और ये 5वें गैर जाट जो है सीएम बने हैं, ठीक है। भाजपा को इन्होंने जो है 1994 में ज्वाइन किया, ठीक है। बीजेपी को पहले आरएसएस के सदस्य रहे रोहतक मैम, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है? करनाल है, ठीक है। करनाल से क्या है? ये विधायक है। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। साथ साथ और चीजें बता देता हूँ, ये सीएम के साथ साथ क्या है? वित्त मंत्री भी है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके साथ साथ इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, सिंचाई जल संसाधन भी इन्हीं के पास है, पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग है इनके पास, ठीक है। आवास योजना, ठीक है। याचिका प्रशासन, पर्यावरण, वास्तुकला, ये जो है कुल मिला के इनके पास कितने? 12 विभाग है, ठीक है। कितने विभाग हैं? 12। तो मेन तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, क्योंकि बजट भी इन्होंने ही पेश किया था। आप सबको याद होगा टैब के माध्यम से बजट पेश किया गया। बजट के ऊपर भी हम एक अच्छा सा लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें एचपीएससी, एचसीएस का और एचएसएससी दोनों का आपका अच्छे से कवर हो जाए। अब बात करते हैं हम डिप्टी सीएम के, ठीक है। डिप्टी सीएम जो है अब कौन है? दुष्यंत चौटाला है। ये तो वर्तमान की बात करते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? दुष्यंत चौटाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले डिप्टी सीएम तो वो थे चांदराम, ये भी झज्जर से थे, बेरी झज्जर से ही, ठीक है। चांदराम क्लियर है। हाँ, दुष्यंत चौटाला आप सबको पता है कि चौटाला फैमिली जो है चौटाला गांव में इनका जन्म हुआ। चौटाला कहाँ है? सिरसा के अंदर, ठीक है। ये ताऊ देवीलाल के पोते हैं, ठीक है, पुत्र हैं ताऊ देवीलाल, जो भारत के 2 बार क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उप प्रधानमंत्री, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब ये क्या है? डिप्टी सीएम है वर्तमान के अंदर। इन्होंने जो है जेजेपी, जेजेपी जो पार्टी है वो, जेजेपी पार्टी की हम बात करें तो इन्होंने गठन कब किया? 7 दिसंबर 2018 को, ठीक है। जेजेपी कब बनी? 7 दिसंबर 2018 को। और दुष्यंत चौटाला की हम बात करें, इनका जन्म है वो 3 अप्रैल 1988 को हुआ। 3 अप्रैल 1988 को इनकी पार्टी को 10 सीटें मिली, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। ये क्या है? क्योंकि कांग्रेस, इसके बाद बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास आई? कांग्रेस के पास। तो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। इनके बेटे का नाम है दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस से क्या है? राज्यसभा सांसद है, ठीक है। अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करें तो ये कहाँ, इनका गांव का नाम क्या है? सांगी। सांगी गांव में इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1947 को, ठीक है। 15 सितंबर 1947 को। सांगी गांव कहाँ पड़ता है? रोहतक के अंदर, ठीक है, रोहतक के। और ये 2005 से लेके 2014 तक 2 प्लान इन्होंने बैटिंग की, ठीक है। 2 प्लान तक ये क्या रहे? सीएम रहे। लगातार 10 साल तक जो है सीएम रहने का जो है कार्यकाल किसका रहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, इनकी पुस्तक का नाम है उड़ान अभी बाकी है, ठीक है।
समझ आ गया आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो कौन सा रहता है, गढ़ी सांपला किलोई, ठीक है, वही है। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। गंगवा इनका गांव है और नड़वा से ये विधायक है। नड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी, ठीक है। क्या हो गया, विधानसभा के क्या हो गया, ये उपाध्यक्ष है। समझ आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। चलिए आगे बढ़े। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव जो है कौन है, विजयवर्धन है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि नई नियुक्ति है विजयवर्धन की। तो ये क्या है, हरियाणा के जो है मुख्य सचिव है। पहले मुख्य सचिव थे हरियाणा के, वो थे कृष्ण स्वरूप या रूप स्वरूप कृष्ण भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पहली महिला सचिव की हम बात करें तो वो थी मीनाक्षी आनंद चौधरी। तो ये आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो वो है रवि शंकर झा। रवि शंकर झा हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, 35वें नंबर के हैं, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब हरियाणा पंजाब जो हम बात करें, या पंजाब हरियाणा बोल सकते हो, ये इसकी जो है स्थापना वो लाहौर के अंदर हुई थी, ठीक है, 1919 में। फिर 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ तो 1947 में इस कोर्ट को कहाँ ले आया गया, शिमला ले आया, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिमला से जो है चंडीगढ़ कब लेके आए। तो शिमला से जो चंडीगढ़ है इसको कब लेके आया गया, हम बात करें तो वो 17 जनवरी, पूरा आप ध्यान रख लेना, 1955 तो याद रह जाता है लेकिन कई बार पूरी तारीख दे देता है। तो 17 जनवरी 1955 को जो है शिमला से इसको चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रथम 1919 की हम बात करेंगे तो जो पहले न्यायाधीश थे वो थे सादीलाल, सर सादीलाल, ठीक है, सर सादीलाल हो गए पहले, हो गए, ठीक है, सादीलाल ऐसे लिख लेना, सर सादीलाल हो गए पहले। और फिर 1947 में रामलाल हो गए। फिर 1966 में मेयर सिंह हो गए, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, रवि शंकर झा है, ये आप फोटो में इनको देख पा रहे हैं। आगे चलें। लोकायुक्त, हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, नवल किशोर अग्रवाल, ठीक है। लोकायुक्त बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो याद रखना है, एन के अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल, शॉर्ट फॉर्म दे देंगे एन के अग्रवाल, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है, अनुराग अग्रवाल है, ठीक है। महालेखाकार हरियाणा के, तो आप एक समझो कि अकाउंटेंट की तरह होते हैं सरकार के, तो ये है फैसल इमाम, फैसल इमाम, ठीक है। विधानसभा सचिव, विधानसभा सचिव की हम बात करें तो वो आर के नंदन, आर के नंदन है, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा जो हम बात करें विधानसभा सचिव कौन है, आर के नंदन है, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है तक। और प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे आपसे पूछ ले तो मार्च 1967 में, मार्च 1967 में, ठीक है। और शुरुआत में कितनी सीटें थी विधानसभा की, 54 थी। और 1967 में कितनी होगी, 81। और 1977 में कितनी होगी, 90 सीटें होगी। समझ आ गया। अब ये पूछ ले हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया, तो आपको याद रखना है फ्रांस का जो ली कार्बोजियर था उसने ये डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। चलिए, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको प्रथम याद होना चाहिए जिसका नाम था बाबू आनंद स्वरूप, ठीक है। अब कई बार बाबू नहीं देते, सिर्फ आनंद स्वरूप दे देते हैं, तो कहीं आप बाबू ढूंढने लग जाओ, ठीक है। बाबू मतलब ढूंढना, सिर्फ आनंद स्वरूप है तो उसको क्लिक कर देना। वर्तमान में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा के जो पुलिस की हम बात करें तो डीजीपी की बात करेंगे कि हरियाणा के वर्तमान डीजीपी कौन है, ठीक है, वर्तमान डीजीपी।
डीजीपी, ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो है मनोज यादव। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम डीजीपी कौन था। तो पहला डीजीपी आपको याद रखना है कौन था, एस एस भटनागर, ठीक है, एस एस भटनागर था, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चार अपने ट्रेनिंग सेंटर है, आप सबको ये पता ही होगा। एक तो कहाँ है, सोनारिया में है रोहतक में, एक भोंडसी है गुरुग्राम में, और एक जो है करनाल के अंदर है। कौन सा है करनाल में, ए, कौन सा, सॉरी, एक करनाल में हो गया, जो एक भोंडसी गुरुग्राम में हो गया, एक रोहतक सोनारिया, एक हिसार हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो चार है, और सिर्फ महिला की जो ट्रेनिंग है वो हिसार में होती है, कहाँ होती है, हिसार के अंदर ही होती है, ठीक है। समझ आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब सिंपल सीधे प्रश्न है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको जो है हरियाणा की जो जितने भी मंत्री हैं वो भी बता दूंगा साथ साथ में। पहले आप ये देख लो, मानव अधिकार के सतीश कुमार मित्तल हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या प्रमुख बोल सकते हो। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की हम बात करें तो वो प्रतिभा सुमन क्या है, अध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रतिभा सुमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त आयोग, वित्त आयोग मुकुल असर है। हरियाणा सूचना आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, यशपाल सिंघल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। घुमंतु कल्याण बोर्ड बलवान सिंह है, और जैव विविधता बोर्ड के गुलशन आहूजा है, ठीक है। ये सारे लगभग अपडेटेड हैं, ठीक है, जितने भी हैं मैंने बिल्कुल ध्यान से, फिर भी आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सारे अपडेटेड हैं ये। हरियाणा पंजाबी अकादमी की हम बात करें तो उसके अध्यक्ष सुनील वशिष्ठ हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग, पहले यहाँ भानीराम मंगला होते थे लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपडेट हो गया, श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा युवा आयोग के मुकेश गोंड भिवानी से। हरियाणा पर्यटन निगम की बात करें तो ये रणधीर गोलन, ठीक है, रणधीर गोलन। समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रामनिवास, ये नरवाना से है। हरियाणा भंडारण निगम नैनपाल रावत। हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी जिसका गठन आपको याद आ रहा होता 9 जुलाई 1970 को हुआ था, ठीक है। इसका पंचकुला में हेडक्वार्टर है। और हरियाणा डेयरी विकास रणधीर हो गए। हरियाणा माटी कला बोर्ड करण सिंह, और भारतीय शैली कुश्ती संघ के नफे सिंह राठी, ठीक है, ये इन सभी के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के रमेश बल्लार हैं। हरियाणा आवास बोर्ड के जोगीराम शाह, ठीक है, ये बरवाड़ा, ठीक है, से जोगीराम शाह। हरियाणा कला परिषद नागेंद्र शर्मा। हरियाणा योग परिषद जयदीप आर्य। राज्य योजना बोर्ड मुख्यमंत्री होता है। मेवात विकास बोर्ड मुख्यमंत्री होता है इसका भी, ठीक है। राज्य जल बोर्ड का भी सीएम ही होता है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर है ना अभी। सरस्वती विकास बोर्ड का मुख्यमंत्री, और हरियाणा तालाब प्राधिकरण का भी मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं एचपीएससी की, तो एचपीएससी का कौन है, आलोक वर्मा है, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले बता सकता हूँ, एचपीएससी 1 नवंबर 1966। पहले कौन थे एचपीएससी के, दरबारी लाल गुप्ता, याद होगा ना। और एचएसएससी भारत भूषण भारती वर्तमान में है, ठीक है। एचएसएससी की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1970। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचबीसी जगबीर सिंह है, ठीक है। हरियाणा भिवानी बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, और 1981 में इसको भिवानी लाया गया था, याद रखना। हरियाणा समाज कल्याण आयोग रोजी मलिक है। हरियाणा ग्रामीण महिला संघ रितिका शर्मा है। अनुसूचित जाति विकास निगम की हम बात करें तो पवन खरखोदा है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन कुलदीप शर्मा। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग राम अवतार वाल्मीकि। हरियाणा महिला विकास निगम बबीता फोगाट, कहाँ से है ये, बलाली गांव से। बलाली कहाँ पड़ता है, चरखी दादरी में। चरखी दादरी जिला कब बना, 4 दिसंबर 2016 को, ठीक है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम निर्मल बैरागी, ये करनाल से है। करनाल को हम दान का कटोरा कहते हैं, सीएम सिटी है।
हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड रामनिवास गर्ग यमुनानगर से है। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड सोमवीर सांगवान है। ठीक है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अशोक खेत्रपाल, ये सोमवीर सांगवान ने जो है इस्तीफे की डिमांड और वो किसान आंदोलन में ये सब कुछ किया था, तो एक बार इनको ध्यान रख लेना। सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक धनेश अदलखा। हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण टेकचंद कंडेला। हरियाणा किसान कल्याण आयोग इंपॉर्टेंट है रमेश यादव और निदेशक डीके बेहरा। हरियाणा किसान कल्याण आयोग। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो सुभाष बराला। ठीक है, इलेक्शन तो हार गए थे लेकिन पहले बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, इनको बना दिया अभी। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जगदीश नेयर, ये होडल से है, पलवल से। ठीक है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम राकेश दौलताबाद। एफर्ड का इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बहुत बार, तो कैलाश कर देना। ठीक है, कैलाश भगत कैथड़ से। सुगर फेड के रामकरण काला शाहबाद कुरुक्षेत्र से। एहरको बैंक, ये पूछा जाते हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट है अरविंद यादव, ये रेवाड़ी से हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी बहुत बार पूछा जाता है नरेंद्र उपमन्यु। और सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ये अपडेटेड है धूमन सिंह किरमच। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बातें हम जो जितने भी मंत्री की बात करेंगे, जो मंत्री बने हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीएम आएंगे। सीएम को मैंने बता दिया कि उसके साथ उनके पास वित्त मंत्रालय और 12 और हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल है। अब डिप्टी सीएम की हम बात करें, दुष्यंत चौटाला है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला की हम बात करें तो उनके पास 11 विभाग है। ठीक, कितने विभाग है? 11। मेन कौन सा है? राजस्व आपदा वाला है, आबकारी वाला है। ठीक है, कराधान, विकास और पंचायती राज है उनके पास, उद्योग वाणिज्य, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, श्रम रोजगार, नागरिक उड्डयन। ठीक है, पशुपालन संग्रहालय, पुनः स्थापना, चकबंदी, ये सारे विभाग डिप्टी सीएम के पास हैं, 11 टोटल विभाग। ठीक है, उसके बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उचाना है। उसके बाद हम बात करें तो वो हम बात कर लें स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री की, तो वो है अनिल विज। ठीक है, खेल मंत्री नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। ठीक है, तो इनके पास एक तो क्या हो गया, ये गृह मंत्री हो गए, होम मिनिस्टर हैं, और स्वास्थ्य मंत्री हैं, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष, तकनीकी और विज्ञान तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 7 विभाग हैं इनके पास, क्योंकि खेल मंत्री तो अलग से है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक सेकेंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अनिल विज का, आपको पता है अम्बाड़ा कैंटीन का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला है कंवरपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर मेन इनके पास कौन सा विभाग है? शिक्षा मंत्री है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनके पास वन और पर्यटन है। ठीक है, संसदीय मामले और इसके साथ साथ एक आधा और विभाग है, टोटल 5 विभाग है इनके पास। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जगाधरी। जगाधरी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। कंवरपाल गुज्जर हो गया। फिर मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा मेन तो क्या है? परिवहन मंत्री हैं। परिवहन, खनन, भूगर्भ मंत्रालय है उनके पास, कौशल और औद्योगिक, कला संस्कृति। ठीक है, 4 विभाग है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बल्लभगढ़ या फिर बलरामगढ़। बलरामगढ़। ठीक है, अगला बात करें रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला मेन तो आपको पता है ये बिजली मंत्री हैं। रणजीत चौटाला जो है, रानिया इनका जो है रणजीत चौटाला का रानिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी, रानिया सिरसा में पड़ता है। और ये बिजली मंत्री, नवीकरणीय और जेल मंत्री भी है। ठीक है, ये तो क्या होगी? बिजली होगी और ये क्या होगी? जेल होगी। ये दोनों रणजीत चौटाला के पास हैं। फिर जेपी दलाल कृषि मंत्री है। ठीक है, कृषि, पशुपालन, डेयरी, कानून, विधायी और मत्स्य पालन, ये मंत्री हैं जेपी दलाल कहाँ से है? इनका भिवाड़ी में पड़ता है, लोहारू कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। ठीक है,
समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, जेपी दलाल के बाद हम करें डॉक्टर बनवारी लाल। बनवारी याद आ रहा होगा, पहले भी जीता था ये बनवारी लाल, बावड़ वाला है ना, बावड़ रेवाड़ी से। ठीक है, इनको सहकारिता एससीबीसी कल्याण विभाग दे रखा है। ठीक है, सहकारिता और एससीबीसी वाला। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो राज्य मंत्री होते हैं उसमें ओम प्रकाश यादव। सामाजिक जो न्याय अधिकारिता और सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण का जो विभाग है वो किसके पास है, ओम प्रकाश यादव के पास है। ये कहाँ से चुन के आए हैं, ये नारनौल महेंद्रगढ़ से चुन के आए। ठीक है, अगली लेडी जे की है कमलेश ढांडा। ठीक है, कमलेश ढांडा की हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, कलायत है। ठीक है, कलायत, इनके पास महिला बाल विकास है और अभिलेखागार विभाग है। फिर हम बात करें संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, संदीप सिंह खेल युवा मामले और जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी है इनके पास, संदीप सिंह। ये कहाँ से चुन के आए हैं, पेहवा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप जानते हैं कौन है, अनूप धानक। अनूप धानक जिनके पास पुरातत्व संग्रहालय है, आर्कियोलॉजिकल वाला, स्वतंत्र प्रभार है, श्रम एवं रोजगार विभाग है जो डिप्टी सीएम के साथ अटैच है। ये कहाँ से चुन के आए हैं, उकलाना से। ठीक है, आरक्षी सीट है ना उकलाना, वहां से। तो ये मैंने आपको साथ साथ इसके मंत्री भी बता दिए। ठीक है, और जितने भी आवास कमेटियों के जो अध्यक्ष थे वो भी बता दिए। सारे लगभग सारे जो हैं वर्तमान में कौन क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो @ ठीक है, GOSWAMI गोस्वामी सर, ये टेलीग्राम का मेरा चैनल है। इस पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैंने एचपीएससी की स्ट्रेटेजी और जो न्यू पैटर्न बताया है उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एचपीएससी की एचसीएस के जो जीएस और सीसेट का एग्जाम है उनकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में एक आपको मोटिवेशन दे देता हूँ, अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आपको मेहनत करनी है अच्छे से। ठीक है, बाकी मैं टाइम टू टाइम जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको 1 या 2 लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू।